हेलो स्टूडेंट्स, आज आपकी क्लास हो रही है 12th क्लास मैट्रिक्स। और आज मैट्रिक्स अपन ने कल पूरा फिनिश कर दिया था, चैप्टर नंबर 5। लेकिन उसके कुछ डाउट्स बच्चों ने मुझसे पूछे थे, तो उनमें एक क्वेश्चन था जो मैंने बोला था कि आज मैं क्लास में करूंगा। तो वो क्वेश्चन मैं पहले आपको बताने जा रहा हूं, उसके बाद अपन आगे स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए, जो चैप्टर 5 है उसकी जो थर्ड एक्सरसाइज है, उसमें क्वेश्चन नंबर आपका है 65 का थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 65 का थर्ड पार्ट क्वेश्चन क्या है मैं बता देता हूं आपको। 3 मैट्रिक्स बतानी है, एग्जाम्पल देना 3 मैट्रिक्स का ए बी सी, इस तरीके से कि ए बी बराबर ए सी है, ए बी इक्वल टू ए सी है, बी नॉट इक्वल टू सी है और ए नॉट इक्वल टू नल मैट्रिक्स है। तो देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर आपका 65 है, उसका जो फोर्थ पार्ट है, 3 मैट्रिक्स बतानी है ए बी सी सच दैट ए बी इज इक्वल टू ए सी बट बी नॉट इक्वल टू सी एंड ए नॉट इक्वल टू नल मैट्रिक्स। ये आपका क्वेश्चन है, मैंने लिख दिया है, आप बुक से चेक कर लीजिए, यही सवाल है। अब मुझे 3 एग्जाम्पल यहाँ मतलब 3 मैट्रिक्स बनानी है इस तरीके से। तो मैंने आपको पहले बोला था, जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो मैं 2x2 मैट्रिक्स लूंगा, ध्यान रखना इस बात को। अब बात आती है कि मैं 2x2 मैट्रिक्स लूंगा तो इस तरीके से लूंगा कि जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो देखिए जरा, सॉल्यूशन ए लिखा 2x2, बी लिखा 2x2 और सी लिखा 2x2। अब b नॉट इक्वल टू सी है, लेकिन ए बी और ए सी इक्वल आने चाहिए और a नॉट इक्वल टू 0 है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 2 0 0 0 लिख दिया, समझ रहे हो मेरी बात। अब ये दोनों भी इस तरह से लेनी है कि इक्वल नहीं हो, ठीक है, लेकिन ए बी बराबर ए सी हो। तो मैं इसको इस तरह से लूंगा कि जब ये इससे इंटू होकर नल मैट्रिक्स आता है और ये इससे इंटू होकर नल मैट्रिक्स आता है, लेकिन ये तीनों नल मैट्रिक्स नहीं है क्योंकि यहाँ बोल रखा है b नॉट इक्वल टू सी है। तो मैं क्या करूंगा, देखिए, यहां अगर मैं एलिमेंट लेता हूं इन दोनों जगह पे, तो ए बी में कुछ ना कुछ एलिमेंट आएगा, तो फिर वो एसी के इक्वल नहीं होगा, डेफिनेटली नहीं होगा। तो मैं क्या करूंगा, दिस इंटू दिस आप करते हो तो ये दोनों 0 लूंगा। यहां मैंने लिख दिया कुछ ही, मान लो आपके पास में 0, यहां लिख दिया 3। अब पहले आप ए बी इंटू करके चेक करो, पहले दिस इंटू दिस 0, दिस इंटू दिस 0, दिस इंटू दिस 0 और दिस इंटू दिस 0, सारे 0 आएगा। तो सेम यहां कर लो, ये 0 0 0 इसको 4 कर दो। तो आज जब इसको इससे इंटू करोगे तो वो भी तो सारे 0 आएंगे। तो ए बी और ए सी तो हो गया इक्वल, और बी सी के इक्वल नहीं है और ए नॉट इक्वल टू 0 है। तो ये आपका एग्जाम्पल, बताओ समझ गए, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं, कल एक स्टूडेंट ने मेरे को एक आध क्वेश्चन भेजे थे, तो उसमें गलती क्या थी मैं पहले वो बताता हूं आपको, ठीक है। इंडक्शन के सवाल थे, उन क्वेश्चंस में एक आध गलती थी, तो वो गलती मैं बताना चाहता हूं। क्वेश्चन बताता हूं आपको। हाँ जी, एक क्वेश्चन मैं बताना चाहता हूं आपको जो यूज नहीं किया था उस बच्चे ने। क्वेश्चन नंबर 31 है, सॉरी एग्जाम्पल नंबर 31 है, वही 5.3 एक्सरसाइज का एग्जाम्पल नंबर 31। उसका जो सेकंड पार्ट है, फर्स्ट सेकंड पार्ट एक जैसे है, लेकिन एक मैं कर देता हूं। ए बी की पावर n इक्वल्स टू ए एन और बी एन, और साथ में दे रखा ए एन बी आर कम्यूट। तो मैंने आपको कम्यूट का मतलब समझाया था। एग्जाम्पल नंबर जो 31 है वो मैं आपको बता रहा हूं, और क्वेश्चन है आपका ए बी की पावर जो n है इक्वल्स टू ए एन एंड बी एन, और ए एंड बी आर कम्यूट, ये आपको उसने लिख करके दे रखा है। ये आपका सवाल है, ए बी की पावर n ए एन बी एन, ए एंड बी आर कम्यूट, एग्जाम्पल 31 सेकंड पार्ट, ठीक है। तो देखिए, मैं क्या लिखने के स्टेप समझाने, मुझे ऐसा कुछ नहीं बताना क्वेश्चन में, ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है, लेकिन खाली लिखने के स्टेप। 1 आपने डाला तो वो प्रूव ए बी इक्वल्स टू ए बी आ गया, ट्रू है। फिर अगला स्टेप के डाला तो यहाँ के आ जाएगा। तो स्टार्ट कर रहे हैं n इक्वल्स टू के से, 1 आप कर लेना।
तो ए बी की पावर के इक्वल टू आपके पास आ गया ए के और बी के, और ये हो गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। छोड़ दो, ये ट्रू है, आगे बढ़ो। एन इक्वल टू लिया के प्लस वन, तो ये आपके पास आता है ए बी की पावर आपका के प्लस वन, और ये आ गया ए की पावर के प्लस वन और बी की पावर के प्लस वन। ये आपको प्रूव करना है। प्रूव करना है तो कोई एलएचएस लेते तो देखिए, यहां लिखा मैंने, इधर करते हैं इसको, यहां लिखा एलएचएस, तो ए बी की पावर हो गया के प्लस वन। ठीक है, जैसा मैंने आपको बोला था, ए बी की पावर के इंटू ए बी लिखो, या उल्टा कर लो, ए बी इंटू ए बी की पावर के लिख लो, वो चॉइस आपकी है। तो मैं इसको लिख रहा हूं एक ए बी और एक लिख रहा हूं ए बी की पावर के। ये स्टेप तो समझ ही गए होंगे। अब यूज में लो फर्स्ट इक्वेशन, ये रही फर्स्ट इक्वेशन, ए बी की पावर के ए के और बी के, तो वहां लिखो, ये हो गया ए बी और ये हो गया आपका ए के और ये हो गया बी के। अब अगले स्टेप में जो उस बच्चे की गलती थी वो ये थी, उसने डायरेक्ट ही स्टेप लिख दिया ना जी। अरे भाई इसको तो यूज में लो, इसका तो इस्तेमाल हुआ नहीं, और उसको भी छोड़ो, आज इसको उल्टा लिख ही नहीं सकते हो, लेकिन क्योंकि ये चीज दे रखी है तो लिख सकते हो, क्योंकि मैंने आपको बताया था इस जगह ब्लॉक बना के लिखना। ब्लॉक बना के क्या लिखोगे, ए एंड बी आर कम्यूट, ये कम्यूट है आपके पास, तो ए बी किसके इक्वल होता है, बी ए के इक्वल होता है, ये मैं समझा चुका हूं आपको। तो यहां पर जो बी ए की पावर के है, इसको मैं लिख सकता हूं ए के बी। समझ में आ गई मैं क्या बोल रहा हूं? तो पहले ये दोनों इंटरचेंज होंगे, यानी क्या लिखोगे, ए इंटू ए के इंटू बी और इंटू बी के, तो ये दोनों मिलके हुए ए के प्लस वन और ये दोनों मिलके हुए बी के प्लस वन। आई समझ में बात? और अब आया आरएचएस, इतना सवाल था बस। हैंड्सफ्रूड आगे दो लाइनें लिखते हो, इंडेक्शन की ध्यान रखना, वो दो लाइनें लिखना जरूरी है। क्या है दोबारा बता देता हूं, therefore n equals to k plus 1 is true, therefore n equals to, therefore for any positive integer n this is true always। वो जो लैंग्वेज है पूरी आप लिख लेना, ठीक है। तो ये सवाल हुआ, तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज खाली ये चीज थी, इसको डायरेक्ट नहीं बदल सकते हो। आज अगर ये नहीं लिखा होता तो ये कर ही नहीं सकते थे, ये क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होता, ये गलत था। समझ में आ गई क्या बोल रहा हूं? तो ये एक एग्जाम्पल था जो किसी बच्चे ने पूछा था, बता दिया। और भी कुछ है तो आप पूछ लेना जी, कोई मनाही नहीं है। अब एक मैं बताता हूं आपको, कल मेरे से किसी ने पूछा था, क्वेश्चन नंबर 48 का जो 6 पार्ट है वो रॉन्ग है। 5.3 में बात चल रही है अभी अब आपने सबकी। क्वेश्चन नंबर 48 का जो 6 पार्ट है वो गलत है। वो गलत क्यों है? क्योंकि उसमें दो इक्वल टू लगा रखे हैं। अब वो एक इक्वल टू कौन सा पता नहीं है, तो इसलिए आप क्वेश्चन छोड़ देना। वैसे बहुत सारे सवालों को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, ये पूरा कंप्लीट है। और किसी ने कोई डाउट पूछा है नहीं? अगर आप कोई डाउट पूछना चाहते हैं पूछ लेना। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन हुआ जो मैं सबको बताना चाहता हूं तो मैं क्लास में कर दूंगा। तो ये तो अभी का हुआ, इसके स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो अब करते हैं आगे स्टार्ट। तो ये मैट्रिक्स आपका खत्म हो चुका है, पूरा कंप्लीट है। अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं आपका अगला जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6, जो कि एक डिटरमिनेंट। तो उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे, डिटरमिनेंट क्या होता है। मैं स्टार्ट करने से पहले आपको बता देता हूँ, इसमें 3 एक्सरसाइज है आपके, 1, 2 और 3, जो आपके कोर्स में, आगे 4 वाले कोर्स में नहीं है। तो मैं पहले आपको 1 पढ़ाऊंगा, 3 पढ़ाऊंगा, 2 नहीं, 2 सबसे लास्ट में, वो प्रॉपर्टीज की एक्सरसाइज सबसे लास्ट में करेंगे, ठीक है। और 1 और 3 पढ़ा के फिर 7 चैप्टर, फिर 8 चैप्टर और फिर 6.2 पे आऊंगा, क्लियर। तो अभी जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है 6.1, आपकी डिटरमिनेंट की एक्सरसाइज नंबर 1। अब देखो डिटरमिनेंट होता क्या है, उसकी बात करते हैं। डिटरमिनेंट की क्लास आपकी फर्स्ट रहेगी ये। अब डिटरमिनेंट क्या होता है, देखो आपसे पहले बात करते हैं। मैट्रिक्स आपने पढ़ी थी, रेक्टेंगुलर एरे में कुछ एलिमेंट्स जो लिखे जाते हैं उसको मैट्रिक्स बोलते हैं।
डिटर्मिनेंट जो होता है, डिटर्मिनेंट एक वैल्यू होती है, डिटर्मिनेंट एक वैल्यू होती है, नंबर होता है कुछ भी, और डिटर्मिनेंट हमेशा निकलता है स्क्वायर मैट्रिक्स का। स्क्वायर मैट्रिक्स अगर आपके पास लिखी हुई है तो उसका डिटर्मिनेंट निकल जाएगा, और डिटर्मिनेंट हमेशा कुछ ना कुछ एक नंबर सॉल्व होकर आता है, ध्यान रखना इस बात को। साइन क्या होता है दिखाते हैं। सबसे पहले a बराबर आपको मैट्रिक्स लिखी -2 1/1। ढंग से देखिए, ये एक आपके पास 1/1 की मैट्रिक्स है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। आपसे पूछा इसका डिटर्मिनेंट बताओ, तो ये होता है इसका डिटर्मिनेंट का साइन। ये जो साइन होता है ये डिटर्मिनेंट का साइन होता है। इसको मॉडुलस मत समझ लेना, ये मॉडुलस नहीं है, ये डिटर्मिनेंट का साइन है, क्योंकि आप पहले मॉडुलस पढ़ चुके हो। तो ये मॉडुलस का साइन नहीं है, यहां ये डिटर्मिनेंट का साइन है, ठीक है। तो इसको लिखो डिटर्मिनेंट के अंदर। अब आंसर क्या है इसका, मैं पूछता हूं बच्चों से, तो अपने मन से सोचो क्या होगा, तो सबका एक जवाब आता है 2। ना जी, गलत है, ये 2 नहीं है। मैं पहले बोल रहा हूं ये मॉडुलस नहीं है, ये डिटर्मिनेंट है। तो जो इसकी वैल्यू वही उतार दो, यानी इसका आंसर क्या होगा -2 क्वेश्चन में। इसके बाद में आता हूं मैं 2/2 मैट्रिक्स 2 3 4 5। मुझे इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, तो मैंने डिटर्मिनेंट लिखा 2 3 4 5। अब बात आती है कि 2/2 का डिटर्मिनेंट कैसे निकलता है। भाई 1/1 का तो जो वैल्यू वही आंसर हो गया, लेकिन 2/2 का कैसे निकलता है, तो समझना ढंग से। इसको सॉल्व करने का तरीका होता है दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। यानी आप लिखोगे 2 इंटू 5 क्रॉस इंटू माइनस इधर से क्रॉस इंटू, यानी 4 इंटू 3। तो आपका आंसर आता है 10 - 12 - 2 क्वेश्चन खत्म, ठीक है। इसका भी -2 आ रहा है, वो बाई चांस ही आ रहा है, वो समझना सबके -2 आता है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब समझो आप कि 2/2 का खोलना है, पहले डिटर्मिनेंट का साइन लगाओगे, फिर सॉल्व करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस ये क्रॉस, बीच में माइनस साइन आता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये 2/2 हो गया। अब आता है 3/3। मैं उधर कर रहा हूं, देखिएगा। ये लिखा मैंने 3/3 2 3 -1 4 5 2 1 6 और 0। कुछ भी लिख दो एलिमेंट, तो एक एग्जांपल दे रहा है आपको। अब 3/3 का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, तो ये लिखा डिटर्मिनेंट का साइन, यहां लिखा 2 3 -1 4 5 2 1 6 0, ठीक है। अब ये कैसे सोल्व करते हैं वो समझना, ठीक है। उससे पहले एक सेकंड रुक रहा हूं। सवाल ये आता है कि सर आपने इसको ये खोला, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, बिल्कुल खोला है सर। तो एक बच्चा बोलता सर ऐसा क्यों, ऐसा क्यों होता बताओ। तो ये दो बच्चे बोलते हैं कि कुछ टीचर ऐसे बोलेंगे रूल है, रूल है ऐसे ही खोलते। मैं आपको समझाऊंगा ऐसे क्यों खोलते हैं, अभी रुको 2 मिनट, अभी बताता हूं। पहले यहां आते हैं, ये 3/3 का आपका डिटर्मिनेंट है, इसको कैसे खोलते हैं, इसका तरीका क्या होता है, वैल्यू कैसे निकलती है वो समझना। 3/3 का जब भी डिटर्मिनेंट आए, इसको ओपन करने के 6 तरीके होते हैं, 6 मेथड, आपकी इच्छा हो जिससे सॉल्व करो। या तो पहली रो लो, या दूसरी रो लो, या तीसरी रो लो, 3 तरीके। या पहला कॉलम, या दूसरा कॉलम, या तीसरा कॉलम, 3 तरीके, आपकी जो मर्जी हो वो आप लगाओ। हाल फिलहाल मैं कर रहा हूं, इनमें से कोई भी 2 करूंगा ताकि आपको समझा सकूं। पहले मैं ले रहा हूं सबसे पहले फर्स्ट रो, क्योंकि वो जनरल है, हर बच्चा वैसे ही करता है, सब वैसे ही करते हैं, उसी तरह चलता है। तो पहली रो आपके पास ये देखिए, यहां लिखिए डिटर्मिनेंट है, पहली रो लिखिए 2, यहां डिटर्मिनेंट का साइन बनाइए, यहां लिखिए 3, यहां डिटर्मिनेंट का साइन बनाइए, यहां लिखिए -1, यहां डिटर्मिनेंट का साइन बनाइए। इनके बीच में साइन कुछ मत लगाना, कोई साइन मत लगाना। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, पहली रो है 2 3 -1 और इनके आगे डिटर्मिनेंट के साइन लगा दो, ठीक है। अब आता है 2 के, यहां लिखिए क्या, यहां क्या लिखे, तो 2 जो लिखना दिख रहा है आपको, तो 2 वाली रो को छुपा दो, 2 वाले कॉलम छुपा दो, मतलब 2 का कॉलम ये गया और 2 वाली रो ये गई, ये चारों छुपा दो आप, ये रो और कॉलम। तो बचा क्या, ये 4 एलिमेंट, बोलो समझ लो क्या, ये 4 एलिमेंट, ये यहां उतार दो, यानी 5 2 6 0, बताओ समझे। अब आता है 3, तो 3 वाला कॉलम ये रहा और 3 वाली रो ये रही, तो ये कॉलम गया, ये रो गई, बचे कितने एलिमेंट सोचो, 1 2 3 4, या लिखो 4 1 2 और 0, बोलो समझिए। नेक्स्ट आता है आपके पास में -1, ये रहा -1, ये गया कॉलम, ये गई रो, सोचो ये कॉलम गया, रो गई, बचे गए 4, यानी क्या लिखोगे 4 5 1 और 6, समझ गए क्या नहीं बताएंगे।
अब आता है कि ये तो अपन ने उतार लिया, अब यहां साइन क्या लगाए भाई, इनके साइन क्या होते हैं, तो साइन का रूल ये होता है, बगल में लिख रहा हूं ध्यान रखिएगा, साइन जब भी लगाने हो तो साइन लगते हैं प्लस से स्टार्ट करना, चाहे यूं चलो चाहे यूं चलो, कैसे ही चलो, अल्टरनेट साइन चलाते जाओ। तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, दोनों समझे भैया, प्लस से स्टार्ट करना और अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब आपने क्या इस्तेमाल लिया है, फर्स्ट रो हमने लिया, तो फर्स्ट रो का साइन देखो प्लस माइनस प्लस, यानी प्लस माइनस प्लस, तो यहां तो प्लस है, यहां क्या आ गया माइनस, और यहां क्या आ गया प्लस। ये आपका रूल होता है 3/3 को सॉल्व करने का। और अब ओपन कर दो इसको ओपन कर दो भाई, ये 2/2 का रूल पता ही है आपको, ये रूल यहां लगाओ तो क्या लिखोगे सोचो, 2 ब्रैकेट में दिस इंटू दिस 0 माइनस दिस इंटू दिस 12 माइनस 3 दिस इंटू दिस 0 माइनस दिस इंटू दिस माइनस 2 माइनस 1 ब्रैकेट में दिस इंटू दिस 24 माइनस दिस इंटू दिस 5। बोलो जी समझ गए। और अब इसको खोल दो, तो ये आपके पास होगा, देखो जी सॉल्व कर लो, -24 प्लस 6 और माइनस का 19, तो सॉल्व करते हो तो ये -18, दिस इज -37, दैट इज योर आंसर। तो ये हुआ जी तरीका 3/3 डिटरमिनेंट को ओपन करने का, ठीक है। अब आती है बात, ये तो मैंने ली पहली रो, बच्चा बोला सर कॉलम लो, भाई रो तो कोई भी पहली ले लिया आपने, कॉलम से बताओ, आपकी इच्छा हो तो कॉलम छांट लो, जो मर्जी करे। मैं लूंगा थर्ड कॉलम, वैसे तो कुछ भी ले लो, पहला ले लो, दूसरा ले लो, तीसरा ले लो, थर्ड इसलिए ले रहा हूं क्योंकि इसके अंदर एक 0 बैठा है, तो एक कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कैसे देखो, ये लिखा डिटरमिनेंट ए, यहां लिखा थर्ड कॉलम, क्या एलिमेंट है -1 डिटरमिनेंट, फिर अगला 2 डिटरमिनेंट, फिर अगला 0 डिटरमिनेंट। बोलो समझ गए क्या। जब -1 लिया तो ये 4 वैल्यू आएगी, सोचो 4 5 1 6। जब 2 लूंगा तो ये कॉलम रो गया, तो ये 4 वैल्यू आएगी, देखो 2 3 1 6। बोलो, और जब 0 लिया तो ये 4 वैल्यू आएगी, सोचो 2 3 4 5 2 3 4 5। साइन लगाते हैं, लास्ट कॉलम लिया है आपने, ये रहा साइन प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस और प्लस। बोलो समझ। अरे वो तो कुछ भी ले लो, कोई सा कॉलम ले लो, कोई सी रो ले लो, बात तो है कि खोलना तो वैसे पड़ेगा। सॉल्व कर लो इसको, तो -1 ये हो गया 24 माइनस आपका 5 -2 ये हो गया 12 -3 और ये आपका 0, इसलिए मैंने लिया था। भाई क्यों सॉल्व करूं, ये तो जब सॉल्व हो गया 0 से 2 तो 0 ही हो गया ना, क्यों फालतू लिखे, इसलिए इसको लिया गया था। समझ गए बात। सॉल्व कर लो जी, ये हुआ -19, ये हो गया 9 -2 -18, आंसर इज -37, दैट इज योर आंसर। तो ये है जी सर आपका 3/3 का डिटरमिनेंट, ठीक है। अब ऐसे 4/4 बनता है, पर वो करना मत, आपके कोर्स में नहीं है। आपके कोर्स में 2/2 और 3/3 के क्वेश्चन से ज्यादा आते हैं, 4/4 कोर्स में नहीं है। दोबारा बोल रहा हूं, ऐसा आपके एक एग्जाम्पल भी होगा, क्वेश्चन भी होगा, पर 4/4 मैट्रिक्स आपके कोर्स में नहीं है, तो उसको मत करना, ठीक है। और किसी के मन में इच्छा है कि मैं करना चाहता हूं तो कर ले भाई, कोई मना ही नहीं है। रूल यही है, या 4 वैल्यू होगी, जब पहली लेगा तो यहां पर 3/3 का डिटरमिनेंट आएगा, फिर अगली लेगा तो फिर 3/3 का आएगा, और साइन क्या लगेगा, वही रूल, यहां प्लस से स्टार्ट करना, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इस तरह से वो जो भी साइन है वो लगते रहेंगे। लेकिन आपके कोर्स में नहीं है तो इसलिए मत करना, ठीक है। तो ये हुआ आपका डिटरमिनेंट ओपन करने का तरीका। एक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखिए मैंने इसको नहीं हटाया, मैंने इसको क्यों नहीं साफ करा, क्योंकि मैं अब आपको एक और तरीका बताना चाहता हूं जो आपके एनसीईआरटी में नहीं है, एनसीईआरटी में नहीं है, पर है बड़ा आसान तरीका। ये आपके सामने सवाल है, अभी आंसर निकाल के दूंगा, यही आंसर मिलेगा आपको, आप चेक कर लेना। ये क्या छोटा तरीका है, देखो एनसीईआरटी में नहीं है तो आप कर नहीं सकते हो, लेकिन कई बार क्या होता है, आप में से कुछ साइंस वाले बच्चे होंगे जो कुछ एग्जाम्स देते हैं, तो वहां तो डायरेक्ट वैल्यू लिखनी है, जो सॉल्व कर रहे हैं तो कौन पूछने आ रहा है कैसे कर रहे हो कैसे नहीं कर रहे हो, तो छोटा तरीका है, ठीक है। तो आप देखिए, इसको बोलते हैं सरस डायग्राम। देखिए
क्या होता है जी, देखिए जरा इसको, ये आपका डिटरमिनेंट है, आपको निकालना है। यहां लिखा आपने डिटरमिनेंट, ये निकालना आपको 2 4 1 3 5 6 और -1 2 और 0, ठीक है। तो क्या इसका डिटरमिनेंट कैसे निकलता है, ये क्या होता है सर्विस डायग्राम, देखिए यहां लिखिए 2 4 1 3 5 6 -1 2 और 0, ठीक है, लिख दिया आपने, ये पूरा उतार दिया। अब शुरू के दो कॉलम रिपीट मार दो, शुरू के दो कॉलम रिपीट मार दो, तो क्या लिखोगे 2 4 1 3 5 और 6, समझ गए क्या बोलो, पहले पूरा डिटरमिनेंट लिख दिया, शुरू के दो कॉलम को रिपीट मार दिया, ठीक है। अब इसका निकालते हैं डिटरमिनेंट, तो कैसे निकलता सुनना, ढंग से देखना बोर्ड में, दिस इंटू दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस इंटू दिस और दिस इंटू दिस इंटू दिस, यू क्रॉस चलना है आपको। तो जब क्रॉस चलोगे तो तीन ही पेयर बनेंगे, सोच लो, एक तो ये आएगा, एक ये आएगा, एक ये आएगा, आगे जा नहीं सकते क्योंकि इसके नीचे एलिमेंट नहीं है, तो तीन पेयर आएगा आपके, इनको इंटू करो, यानी क्या लिखोगे 2 इंटू 5 इंटू 0, 3 इंटू 2 इंटू 1 और -1 इंटू 4 इंटू 6, और तीनों जब ऊपर से आ रहे हैं, जो ऊपर वाले आ रहे हैं, तो इन तीनों को करते हैं प्लस 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 और प्लस, ठीक है। अब जाना नीचे से, तो देखो नीचे से लोगे तो दिस इंटू दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस इंटू दिस और दिस इंटू दिस इंटू दिस, वो भी तीन पेयर बनेंगे और वो तीनों करना माइनस, यानी क्या लिखोगे -1 इंटू 5 इंटू -1 -6 इंटू 2 इंटू 2 -0 इंटू 4 इंटू 3, ओके। दोबारा समझा देता हूं, पहले डिटरमिनेंट उतारना, शुरू के दो रिपीट मार देना, और अब यू पेयर बनाना क्रॉस, तो ऊपर से बनाऊंगा तीन पेयर आएंगे, वो तीनों प्लस, और नीचे से बनाऊंगा वो भी तीन पेयर आएंगे, वो तीनों माइनस, और अब कर लो इसको सॉल्व, आपका आंसर रेडी है। देखिए पहला 0, अगला आपका 6, अगला -24, अगला हो गया आपके पास +5, अगला देखिए -24 और अगला 0, तो आपका ये कितना हो गया जी, प्लस का 11 माइनस का 48, आंसर इज -37, दैट इज योर आंसर। देखिए अब मैंने आपको एक चीज बोली थी कि भैया 2/2 बोलते हैं तो यूं क्यों चलते हैं, तो वो लॉजिक था ये, समझे नहीं समझे, देखो ये सवाल था, याद करो, डिटरमिनेंट ये था आपके पास 2 3 4 5, याद आया, तो करा क्या था, यही तो रूल चला है, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो यही तो रूल और नया रूल किया, समझे नहीं समझे भाई, यही तो करा ना, 2 इंटू 5 माइनस 4 इंटू 3, सॉल्व, यही तो करा था आपने। तो 2/2 के अंदर एज इट इज करते हैं, 3/3 का क्वेश्चन आता है तो दो कॉलम रिपीट मारे जाते हैं, और अगर आपके पास में क्वेश्चन 4/4 किसी को करना है तो वहां 3 कॉलम रिपीट मारना और सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा। लेकिन कोर्स में नहीं है इसलिए मत करना, फालतू टाइम वेस्ट करो, क्या मतलब है। तो ये मैंने आपको डिटरमिनेंट ओपन करना सिखाया है खाली, और कुछ नहीं बताया है, ठीक है। अब इसको आप लिखो क्यों, मैं पूरा साफ करूंगा। देखिए जी, ये आपके पास मैंने जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो स्टार्ट करी, मैं पूरी नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि बच्चों के होमवर्क कंप्लीट नहीं हो रहे। कुछ बच्चे ने बोला सर होमवर्क हमारे कंप्लीट नहीं हो पा रहे, तो थोड़ा सा स्लो कर देते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज पूरी नहीं पढ़ाई है आपको, मैंने खाली डिटरमिनेंट निकालना आज बताया है, ठीक है। आपको करना क्या है, थोड़ा सा होमवर्क तो मैं दूंगा ही, थोड़ा सा फर्स्ट एक्सरसाइज नहीं दे रहा हूँ, वरना मैं हमेशा फर्स्ट एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट कर देता हूँ, पर वो अभी मैं नहीं कर रहा हूँ, बची फर्स्ट मैं कल पढ़ाऊंगा आपको। आज आपको करना क्या है, कोई एग्जाम्पल नहीं, कुछ नहीं करना, 6.1 एक्सरसाइज है उसमें क्वेश्चन 2 से लेकर के कल ये डिटरमिनेंट को ओपन करना है, आपको खोलना है, तो 2 से 7 तक के क्वेश्चन आप कर लेना, 2 से 7, फिर बोल रहा हूं। इसमें एक क्वेश्चन नंबर है आपके पास में 3, क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें एक डिटरमिनेंट लिखा हुआ है और उस पर स्क्वायर है, तो उसका मतलब है कि पहले डिटरमिनेंट निकाल लो और जो आंसर है उसको स्क्वायर कर, मतलब जैसे आज इस पे स्क्वायर होगा आपके यहाँ पर, तो पहले ये पूरा निकाल लो, फिर ये जो है इसका स्क्वायर कर देना, ये इसका मतलब होता है।
और एक क्वेश्चन आपके पास लिखा हो क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें आपको बोला है कि डिटरमिनेंट को इवैल्यूएट करो बाय टू मेथड, तो टू मेथड हो गया, एक तो ये तरीका लगा दो और एक ये लगा दो आप पीछे, क्योंकि इस बुक में तो दे रखा है ना, वैसे एनसीईआरटी में तो है नहीं, तो आप इससे थ्रू इसको कर सकते हो सॉल्व। वापस रिपीट कर रहा हूं, होमवर्क मैंने दिया 2 to 7, ओनली 2 to 7, यानी मैंने क्या दिया आपको क्वेश्चन 2 से लेके 7 तक, एक्सरसाइज 6.1, ये है ये आपका काम आज का, ये आप कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है जी। कल अपन फर्स्ट एक्सरसाइज को पूरा कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।